हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो मैं आपको पहले बता दूं, बीबीए के एग्ज़ाम में 4 सेक्शंस होते हैं। एलन मिश्रा के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बीबीए के 4 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। सेकेंड, वर्बल रीजनिंग। थर्ड, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फोर्थ, जनरल अवेयरनेस। ठीक है। फर्स्ट जो कि इंग्लिश था हमारा, इंग्लिश में 37 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले सेक्शन में 37 क्वेश्चन होते हैं। वर्बल रीजनिंग में 38 क्वेश्चंस होते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में 37 क्वेश्चंस होते हैं और जनरल अवेयरनेस में भी 38 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 37, 38, 37, 38, यानी आपका टोटल हो गया 150 क्वेश्चंस और सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। टोटल मार्क्स हो गया आपका 300। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आपको आए या ना आए, लास्टली आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेने हैं। तो ये था पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टिप्स फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए पहला टिप तो मैं दे चुकी हूँ आपको कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ओके, उसके बाद सेकंड टिप ये है कि जो 4 सेक्शन हैं, एटलीस्ट आप 2 सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, एटलीस्ट 2 सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर करो। अब ऐसा नहीं है कि बाकी 2 को छोड़ देना है, बाकी 2 को भी करना है, नॉलेज होना चाहिए उसके लिए भी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जो नहीं हो रहा है सेक्शन उसमें पूरा लगे हुए हैं और जो हो भी सकता था उसको छोड़ दें। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अगर आपका 2 सेक्शन भी आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो बाकी 2 में भी आंसर कुछ ना कुछ तो दे दीजिएगा आप लोग। तो इसीलिए 2 सेक्शन कम से कम अच्छे से कीजिए। लॉजिकल रीजनिंग अगर आपका अच्छा है तो उसका एटलीस्ट सारा टॉपिक्स जो भी है लॉजिकल रीजनिंग का, उसको बस एक बार देख लीजिए, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग बहुत इजी सेक्शन होता है। तो आप लोग उसको बस एक बार देख लीजिए कि उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। हर वैरायटी का एक क्वेश्चन आप देख लीजिए कि कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में मैं भी आपको आगे टॉपिक्स बताऊंगी, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं सब में। आप उसके हिसाब से जो टॉपिक्स आपको लगे कि आप कर सकते हो, उन टॉपिक्स को अच्छे से करो, कम से कम प्रिपेयर। और बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं उनको एक बार आप देख लीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं उसमें। ठीक है, तो टिप्स में मैं यही बोलूँगी इतना। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। वन मोर थिंग, बहुत लोगों का जनरल नॉलेज अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो जिनका जनरल नॉलेज अच्छा नहीं है वो बाकी 3 पे ध्यान दीजिए अच्छे से। आप जनरल नॉलेज पे ध्यान मत ही दीजिए, क्योंकि वो आपका टाइम कंज्यूम करेगा। जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है, बहुत कुछ पढ़ना होता है उसमें। तो आप उसमें अगर टाइम वेस्ट करने लगिएगा तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ही हो जाएगा। इसलिए बाकी 3 में आप ध्यान दीजिए और जनरल नॉलेज को मतलब साइड में रखिए। आप कुछ ना कुछ तो आंसर कर ही लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी तो दे नहीं रहे आप लोग कि बहुत डीप क्वेश्चंस हो। बहुत डीप क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो ओके, टिप्स इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का टॉपिक्स फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो आपका फर्स्ट सेक्शन था इंग्लिश, उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमन एरर, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पॉटिंग एरर, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, स्पेलिंग मिस्टेक, वोकैबुलरी, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस इन अ पैराग्राफ। तो ये सारे चीज़ें आती हैं। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। और इंग्लिश तो मतलब आप एक बार देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एरर वगैरह है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपका अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगा, वॉल्यूम, डिस्काउंट, एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ, कॉमर्शियल मैथ्स,
रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर थ्योरी, logarithm, percentage, mensuration, profit and loss, data interpretation, data comparison, fraction and decimal, simplification, square roots, ये सारे आपके 10th के हैं। ऑलमोस्ट नहीं, टोटल पूरे आपके 10th के सिलेबस से है। सब कुछ आपको 10th का पढ़ना है। रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, HCF, LCM, सब कुछ 10th का है। तो आप 10th का मैथ्स एक बार पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। आपको इसमें करना क्या है, एटलीस्ट सारे टॉपिक में से आप 5 क्वेश्चंस बनाइए। सारे क्वेश्चन में से आप 5, सारे टॉपिक्स में से आप 5 क्वेश्चन बनाइए और मतलब बेसिक क्वेश्चंस बनाइए। जिसके फॉर्मूलाज हैं उसके फॉर्मूला एक बार देख लीजिए आप, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा इसमें। वर्बल रीजनिंग, ठीक है, इसमें एनालॉग टेस्ट होता है, रिलेशनशिप टेस्ट होता है, क्लासिफिकेशन, क्यूब एंड क्यूबिकल डाइस टेस्ट होता है, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, डाटा अरेंजमेंट टेस्ट, लॉजिक टेस्ट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, लॉजिकल वर्ड सीक्वेंस, टाइम सीक्वेंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन, नंबर टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, सीरीज टेस्ट, डाटा सफिशिएंट टेस्ट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, लॉजिकल डायग्राम, वेन डायग्राम। अब ये सारे टॉपिक्स आपको सुन के लग रहा हो बहुत ज़्यादा सा टॉपिक्स हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा नहीं। पता है इसमें मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो आपके टॉपिक्स हैं उनको एक ही टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं उनको भी अलग अलग करके यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग को जो लॉजिकल रीजनिंग है, आप लॉजिकल रीजनिंग का बस एक क्वेश्चन भी अगर अच्छे से आप एक क्वेश्चन भी समझ लेते हो एक टॉपिक से, तो वो सफिशिएंट होता है कि आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो मैं इसमें भी वही बोलूँगी कि आपको 2 to 3 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 2 to 3 क्वेश्चन भी आप ट्राई करो हर टॉपिक का। और ये टॉपिक्स के मैं स्कैन करके फ़ोटोज़ मैं अपने इंस्टाग्राम पे डाल दूँगी। आप डिस्क्रिप्शन से या फिर मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके इंस्टा पे आप चेक कर लेना, वहाँ पे मैं आईडी पे पोस्ट डालूँगी और ये सारे टॉपिक्स मैं उसमें डाल दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। और अगर आपको क्वेश्चंस भी चाहिए तो मैं क्वेश्चंस भी अपलोड कर दूँगी, लेकिन उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट्स आते हैं अगर तो फिर मैं अपलोड करूँगी, वरना नहीं करूँगी। और नेक्स्ट है हमारा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में हम लोगों को क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, करंट इवेंट्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर साइंस, जनरल पॉलिटी, इकोनॉमिक स्टडी, ज्योग्राफी, ट्रेड अवेयरनेस ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस। तो ये टॉपिक्स हैं हमारे जनरल नॉलेज के या फिर जनरल अवेयरनेस के। तो मैंने आपको सारे टॉपिक्स बता दिए हैं, चारों सेक्शन के पैटर्न बता दिया है, टिप्स बता दिया, और ये सारे मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया। मैंने एग्ज़ाम दिया था और फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आया था, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये सारा कुछ बता रही हूँ। आपको फॉलो करना है तो आप फॉलो कर सकते हो, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं डाउट को क्लियर करने का पूरा ट्राई करूँगी, और कोई भी क्वेश्चन भी अगर हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, सॉरी। थैंक यू so much for watching. Please do like and subscribe for more updates.